प्रारंभ में किसी भी साधक को जब भजन के मार्ग में प्रभु घसीटते हैं तो अपनी तरफ से उसे आकर्षण देते हैं। वृंदावन की बात सुनकर, भगवत चर्चा सुनकर, नाम महिमा सुनकर एक आकर्षण होता है हमारे हृदय में। बिना साधन के एक आनंद, एक ऐसी पुलकन होती है कि हम नाम जप में लग जाते हैं, हम भगवत मार्ग में लग जाते हैं, हम व्यसन छोड़ देते हैं। ये कृपा से होता है। फिर साधक जब उस पर चलता है तो उसे छोड़ा जाता है। आप अपने पैरों के बल खड़े हो। जैसे प्रारंभ में माँ अंगुली पकड़ के चलाती, फिर ऐसे रखने लगती, चलो चलो। फिर जब देख लेती अब इसके पैर पुष्ट हो गए, तब वो आराम, हाँ चलो हम देख रहे हैं। ऐसे ही प्रारंभ में हमें भजन में जो सुख मिलता है कि पहले जो आनंद आता था अब नहीं आता। पहले जब वृंदावन आते थे तो ऐसे, वो कृपा से होता है। अब आपको चलना होगा। आपको सुख मिले या न सुख मिले, जो नाम जप कर रहे हो वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अविनाशी है। अब वो आपके पापों को नष्ट कर रहा है, अनर्थ को नष्ट कर रहा है। वो सत्य है, वो अविनाशी है, वो चिदानंद है। हम जिसे राधा 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 जप रहे हैं, अब मन भाग रहा है, मन विषय चिंतन कर रहा है, मन गंदे संकल्प कर रहा है। हमें बिल्कुल नहीं डरना। क्यों? क्योंकि नाम जप उसे खाली कर रहा है, उसकी गंदगी हटा रहा है। अब जब तक ये गंदगी नहीं हटेगी तब तक आनंद नहीं मिलेगा। और जहां ये हटा तो राधा नाम सुधारसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, हृदय विकल हो जाएगा और अश्रु चलने लगेंगे, रोमांच होने लगेगा। फिर उसी नाम में नामी का रूप झलकने लगेगा, जो प्रभु का स्वरूप है। बस हो गया, आप किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, वो भाग पड़ेगा। जहां स्वाद मिला भाग पड़ा। अभी हमें स्वाद नहीं मिल रहा। जैसे पित्त का रोग बढ़ जाए तो मिश्री मीठी होती है, पर वो मीठी नहीं लगेगी, कड़वाहट सी लगेगी। अगर हम उससे नियम पूर्वक रोज पाए तो वही मिश्री पित्त का समन करके हमारी जबान को मीठा मीठा लगने लगेगी। ऐसे ही हमारे अंदर वासनाओं का जहर भर गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, न जाने कितने गंदे आचरण किए हैं इस जन्म में या और जन्म में। अब हम जब नाम जप करते हैं तो कोई स्वाद नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई शांति नहीं। और संत जनों ने कहा है परमानंद है, ये परम शांति परम सुख प्रदान करने वाला है। तो हमारा स्वाद भले नहीं बन रहा, पर डॉक्टर ने कहा है कि ये तुम्हें रोग रहित कर देगा, तो हम दवा खाते हैं। ऐसे ही हम गुरु आज्ञा मानकर नाम जप करें, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हमारे गांवों में जब किसी को कोबरा सांप काटता था तो उसकी पहचान किसे विष चढ़ाए कि नहीं, नीम की पत्ती खवाई जाती थी। ये हमने देखा है, मंत्रों का प्रभाव देखा है। जैसे आजकल कहते हैं ना, अरे कोई मंत्र नहीं, हाँ आप सिद्ध नहीं कर पा रहे इसलिए है, नहीं मंत्रों का प्रभाव देखा है। वो आए फूल की थाली कांसे की, उसमें मंत्र लिखा हो, ऐसे पीठ में ऐसे दूर से वो ऐसे चिपक गई जाके। पहला लक्षण कि जहरीले सांप ने काटा, चढ़ गया। अब नीम की पत्ती खाए, उससे पूछा जाता है कैसी लग रही, बोला मीठी, मतलब जहर चढ़ गया। तो हमारे ऊपर माया का जहर चढ़ा है। हमें भगवान नाम मीठा नहीं लग रहा, और संसार का छल कपट नाना प्रकार, ये सब पापाचरण जो कड़ुआ है, दुख देने वाला है, ये अच्छा लग रहा है। अब हमारी रुचि तो इधर लग गई असत मार्ग में, तो अब सत मार्ग का नाम, लीला, अध्यात्म, ये सब कड़ुआ सा लगता है। आपको उबना नहीं है। ये वो अमृत है जो किसी काल में भी आपको भ्रष्ट नहीं होने देगा। एक दो भाई थे, एक का नाम था धर्मचंद और एक का नाम कर्मचंद। इसकी रास लीला में भी लीला दिखाई गई है। तो ये भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता पृष्ठ से संपादन भी किया है। तो जो बड़ा भाई था वो जैसा नाम था वैसे ही गुण वाला था, धर्मात्मा, भजन करना और संतों की सेवा करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। छोटे वाला जो था मदिरा पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, व्यभिचार, अब जितना गंदा कर सकता था वो करता था। बड़े भाई को चिंता हुई कि इसका कल्याण होना चाहिए, क्योंकि हम जिस गर्भ से पैदा हुए उसी गर्भ से ये पैदा हुआ, पर ये आचरण ऐसे कर रहा है कि नरक जाएगा। अब बड़े भाई संतों की सेवा करते थे, तो जहां संत मिलते उनको मना के लाते, घर में चरण धोते, उनको प्रसाद पवाते, और अगर वो आ जाता तो गालियां देता संतों को, क्या क्या कड़वे शब्द। और उसका ऊपर मकान था
और उसका नीचे मकान था। जो धर्मात्मा था वो नीचे रहता था, छोटे वाले को ऊपर। प्राय ऐसा होता था, जब संत गाते और वो कहीं से आ जाता तो गालियां देते, तो पहले संतों से कह देते कि एक हमारा भाई है, ऐसा ऐसा नशा करता है, अगर वो गाली दे तो आप लोग नाराज मत होना, ऐसा कह दे। एक बार अयोध्या के संत मंडली उधर से निकली तो उनको प्रार्थना करके घर ले गए। उनको भोजन पवा ही रहे थे कि वो शराब के नशे में झूमता हुआ आया और खूब गाली भाई को भी और संतों को दी और ऊपर चढ़ गया। तो जो उसमें मुखिया संत थे, उनका क्या चरित्र है आपका कि आप सम्मान से लाते हो और अपने भाई से अपमान। बोले भगवान, ये हमारे बस का नहीं, बहुत दुष्ट स्वभाव का है, अगर हम बोले तो हम पर प्रहार भी कर देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका उद्धार। बोले चाहते हो? बोले हाँ। बोले तो आज इसका उद्धार कर ही के हम जाएंगे। चले गए। वो दरवाजा बंद किए, अपने आसन पे शराब पिए था, लेट गया था जाके। अब अगर कहते खोलो तो भाई की आवाज है नहीं, वो खोलेगा है नहीं। तो शंख घंटा आदि बजे तो उसको लगा कि संत गए, तब फिर गाली देने के लिए भाई को कि ऐसे संतों को लिवा के ला। जो दरवाजा खोला वो तगड़े संत थे, चढ़ बैठे गिरा के। बोले राम बोल। देखो स्वाद मिले ना मिले, भाव बने ना बने, महिमा देखो। बोले राम बोल। हाँ नहीं बोलेंगे तो बोले जान से मार देंगे। ऊपर चढ़े बैठे, बोल राम बोल। और उसको लगा इतना तगड़ा बाबा जी कहीं सही में ना मार दे। राम बोले, एक बार और बोल राम। हाँ बोले राम। हट गए। बोले बेटा, मेरे प्रताप से ये तुम्हारे कल्याण का बीज बो दिया, इसकी कीमत मत। अरे बोले चल यहां से, कीमत। और उसको श्रद्धा थी नहीं, अश्रद्धा से जबरदस्ती भयपूर्वक 2 बार नाम कहवाया। कुछ दिन बाद उसको कैंसर हुआ और शरीर पूरा हुआ। जब शरीर पूरा हुआ तो यमदूत आए, उसको ले गए। तो धर्मराज के दरबार में उसका न्याय रखा गया कि इस जीव की दुर्गति, क्योंकि बहुत पाप की, लेकिन 2 बार संत के मुख से राम राम कहलाया। अब तो उससे पूछा जो सुख चाहो बोल दो, फिर तुम्हें नरकों का दुख भोगना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले 2 बार राम राम संत के कहलाने से कहा। बोले आप बता दो इसकी कीमत क्या है तो हम उस हिसाब से मांगे। हिम्मत नहीं हुई कि राम नाम की कीमत बोल देंगे क्या? अब वो हंस गए। 2 बार राम राम का, अब इसकी क्या कीमत हम बता दें? बोले हमें जब तक कीमत नहीं पता चलेगी तब तक हम आपको, अच्छा जब तक उसका हिसाब नहीं होगा तब तक नरक नहीं भेज सकते, क्योंकि 2 बार राम राम लिया है। देवराज इंद्र का स्मरण किया, देवराज इंद्र आ गए, क्योंकि दैवी शक्ति है वो। तो क्या समस्या है? बोले इस पापी जीवात्मा ने 2 बार राम राम कहा है, इसका फल इसको क्या दे? ये मेरे बस की बात नहीं कि राम राम का हम फल बता दें, ये तो भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं, सृष्टि रचयिता है। जीवात्मा ने कहा अब अपने हटावे दूतों को, ये जो बड़े भयानक यमदूत थे, ये हमें छुए ना। अब जहां आपको ले चलना है हमको ले चलो। तो उसमें तो ऐसा दिखाया कि पालकी में बैठा जीवात्मा और एक तरफ देवराज इंद्र, एक तरफ धर्मराज, ब्रह्म सभा में गए। ब्रह्मा जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि कौन इतना बड़ा पुण्य आत्मा है जिसको ये लोकपाल अपने कांधों पे ला रहे। क्या बात? वहां बात रखी, क्योंकि प्रपितामह सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति हैं, परमेष्ठी पद है। कहा 2 बार राम राम कहा है, जीवन भर पाप किया है, अब इसका फल क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं कि राम राम का फल हम बता सके। ब्रह्मा जी ने कहा रात दिन भगवान शिव रटते रहते, वहीं चलते हैं, परम वैष्णवाचार्य, परम ज्ञान समुद्र। कैलाश गए ब्रह्मा जी, धर्मराज, देवराज और वो जीवात्मा। भगवान शंकर से कहा 2 बार राम राम का फल बता दो। तो उनका ये तो नहीं मैं बता पाऊंगा कि राम नाम का फल क्या है, महिमा जरूर बता कि रा कह के जहर पी गए हलाहल, और माँ कह के कंठ में रुका है। एक बूंद पानी नहीं रुक सकते कंठ में, अगर वो कंठ में जरा रुक जाए तो खांस खांस के परेशान। हलाहल विष, बोले राम नाम, बड़ी महिमा बताई। बोले फल नहीं बता सकते, पूरा फाइनल ये तो भगवान ही बताएंगे जिनका नाम राम है। बोले चलो साकेतपुर। 2 बार राम राम कहने का फल, साथ में भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराजन, धर्मराज साकेतपुरी पहुंचे, भगवान के साकेत धाम। सिया राम जी सिंहासन पर विराजमान, हनुमान जी चरणों के पास में।
प्रभु ने कहा आइए आइए, आप सब लोकपाल और ब्रह्मा जी और भगवान शिव कैसे एक साथ आगमन। बोले समस्या हो गई, ये जीवन भर पाप किया, कोई पुण्य नहीं, केवल 2 बार राम राम बोला। बोले प्रभु इसका फल क्या होगा? भगवान ने कहा बुलाओ उस जीवात्मा को, और गोद में बैठा लिया और दुलार किया। कहा महिमा तो बता सकता हूं, लेकिन पूरा फल मैं भी नहीं बता सकता। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सके नाम गुन गाई। स्वयं भगवान नाम की पूर्ण महिमा नहीं वर्णन कर सकते। ये अब आप सोचो, 2 बार तो नाम लेने का ये फल हुआ कि इतनी ऊंचाई पे चढ़ गया। तो आप अगर राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि बोलते हैं तो यमराज के रजिस्टर में भारी पड़ जाएगा ये। तो ऐसे नाम को हम अधिक से अधिक कमा लें, हर श्वास में कमा लें, हमारा भाव बने चाहे न बने। देखो, जब हम रुपया कमाने का लक्ष्य रखते हैं, नाम सम्मान देखते हैं, न धूप छां देखते हैं, न थकान देखते हैं। एक बार हित धाम में थे, तो लेबर लोग जो काम करते हैं ना, ऐसी धूप के निकलना मुश्किल, और उसमें वो काम कर रहे थे। उनका वो जो होता है क्या कहते, ठेकेदार, वो आया उनको गाली दे रहा था, गंदी गंदी गाली, है ऐसा ऐसा। ये हम दोनों दृश्य देख रहे थे, उनका पसीना चूना, मेहनत करना, वो गाली देना। जब वो चला गया तो हम कहा तुम लोग कुछ बोले नहीं? अरे बोले महाराज बोल देंगे तो शाम के 500 रुपया मिलता, वो भी नहीं देगा। 500 रुपया मिलेगा, रोटी दाल घर परिवार पाएगा। तो हमें लगा कि पेट पोषण के लिए इसमें इतनी सामर्थ्य आ गई है कि धूप सह रहा, गाली सह रहा है, अपमान सह रहा है, और हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, और हम धूप नहीं सह सकते, हम गाली नहीं सह सकते, अपमान। इसका मतलब हमारे अंदर सही चाह नहीं है। सही चाह हो तो भारी से भारी अपमान हम हंस के सह लेंगे, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अगर हम नाम जप करें में स्वाद नहीं आ रहा, तो इतना तो पता है कि सत्य है, इतना तो पता है भगवान का नाम है, इतना तो पता है कि हमारा मंगल करेगा। अब स्वाद आवे चाहे ना आवे, हमें करना है। जैसे वो लेबर शाम के पैसा मिलेगा इस लालसा से गाली सह जाता है, धूप सह जाता है, रूखा सूखा खा के इतनी मेहनत करता है, तो हमारी शाम मंगलमयी होगी, हमारे जीवन की शाम निश्चित मंगलमयी होगी, क्योंकि परम धन हमारे पास नाम है। इसलिए अभी ये मत देखो कि स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा, भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा। अभी तो केवल पाते जाओ, नाम रूपी धन एकत्रित करते जाओ, फिर आप देख लेना स्वाद क्या। मीरा जी नाच नाच के कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो। तो हमारा हृदय आनंद में भर जाएगा। आप विश्वास करो, नाम कभी व्यर्थ नहीं हो सकता, अविनाशी है, तुम्हारा परम मंगल करेगा, परम सुख प्रदान करेगा। पर धैर्य रखो, नाम जपना शुरू करोगे तो हो सकता है दुख आ जाए, क्योंकि वो क्रम चल रहा है। रात दिन जैसे ऐसे दुख सुख का क्रम, वो तुम्हारे भजन का कोई परिणाम नहीं, ये पुण्यों का प्रभाव और पाप का प्रभाव चल रहा। राधा नाम का जब फल आएगा तो दुख सुख दोनों से परे परमानंद प्रदान करने वाला, जीवन मुक्त आनंद प्रदान करने वाला है।